वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यहाँ का कार्यक्रम हम लोग संत भूदेव गोसाई गो सेवा ट्रस्ट के माध्यम से आयोजित है और इस कार्यक्रम के लिए इनके सदस्यों ने मेहनत भी की है और श्री तिवारी जी और उनके सभी सहयोगी साथी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और हमें यहाँ आने का, इस सत्संग में सम्मिलित होने का उन्होंने आमंत्रण दिया। यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। यह जो सिकलीगढ़ धरहरा है, ये हम संतमत सत्संगियों के लिए तो एक बहुत बड़ा पावन तीर्थ जैसा है। यहाँ जैसे आप लोगों को कुप्पा घाट जाने के नाम से रोमांच होता है, उसी तरह हम लोगों को धरहरा नाम से रोमांच होता है। क्योंकि यह गुरु महाराज का पैतृक भूमि भी है और सौभाग्य से उनकी साधना स्थली भी रही है। बैठ थोड़ा सा पंखा को हल्का सा घुमा दीजिए। हाँ, कैच कर रहा है ना ये। हाँ ठीक। तो ये साधना स्थली भी रहा, सिद्ध पीठ भी रहा और गुरु महाराज के महान शिष्य, जिसके संबंध में गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, जो मैं हूँ वही सिरधर है। तो पूज्यपाद ब्रह्मलीन सिरधर बाबा का भी यह तपस्थली और कर्मस्थली है। और मैंने गीता प्रेस के पुस्तक में पढ़ा, भगवान हिरण्यकश्यपु का हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। वह स्थान पूर्णिया जिले के सिकलीगढ़ धरहरा के नाम से जाना जाता है। तो यह भी मान्यता है, जो सामने मंदिर भी बना हुआ है, नरसिंह भगवान यहाँ प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु का वध कर संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए, ये सतयुग की बात है। और कलयुग में परमाराध्य यही
महिला से गुरु को आगे मत आइए सत्संग के समय में। परमाराध्य यही साधना का शुभारंभ किए, क्योंकि यह उनका पैतृक गांव है और संसार के जीवों के कल्याण का कल्याण के लिए अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया। जो शुद्ध स्वरूप है अध्यात्म का, जो ज्ञान इस भारत माता को और भारत माता के गर्भ में उत्पन्न हुआ वैदिक धर्म को दुनिया का धर्मगुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया, वह है हमारा अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान और भगवान कृष्ण ने कहा था ना कि ये सबसे पहले जीव के मोक्ष का ज्ञान है, वो गीता, जिसमें बैठो जी, आगे मत आओ, बैठो, बाद में आइएगा, अभी सुन लीजिए। अभी मैं गुरु महाराज का प्रवचन पढ़ रहा था यहाँ आने के पहले, तो गुरु महाराज जी उस प्रवचन में कह रहे हैं, आप ही जैसे लोग वहाँ कर रहे होंगे। गुरु महाराज कहते हैं जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपके कल्याण की बात है। आप इस ज्ञान को शांत भाव से सुनिए, शांत भाव से सुनिए, सुनिएगा तो समझ में आएगी, तो आपको लाभ होगा। अगर आप अपने मन को स्थिर नहीं रखेंगे, शांत नहीं रखेंगे, तो आप सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ आने का जो आपका श्रम है, परिश्रम है, वह व्यर्थ हो जाएगा। और मेरा भी यहाँ आकर सुनाने का जो श्रम है वह व्यर्थ हो जाएगा। अभी मैंने पढ़ा है गुरु महाराज के प्रवचन में। तो जैसे जैसे आप लोग आ रहे हैं, प्रणाम करके वहीं बैठ जाइए, बाद में आकर के प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। अभी सत्संग में सुनना है, ज्ञान और कल्याण की बात है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। तो परमात्मा की कृपा के फलस्वरूप साधु समाज, संत समाज में आना, सत्संग सुनना, ये सौभाग्य मिलता है। तो हमें इस सौभाग्य के क्षण का सदुपयोग करना है। शांत भाव से सुनिए। इतना मनोरम स्थान है यह गढ़, देखते हैं ऐसा लगता है जैसे एकदम बाग बगीचा के बीच में। कितना गर्मी में भी आनंद है। तो शांति से सुनना है।
भगवान श्री राम इस धराधाम पर आए। किस लिए आए? तो जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, विप्र धेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार। यहाँ गौशाला भी बन रहा है और है भी एक छोटा, और उसका विकास भी होगा। तो भगवान इस धरा धाम पर आए हैं, उसमें गौ माता की भी रक्षा की बात कही है। गौ माता की भी बात, रक्षा के लिए भगवान का अवतरण हुआ। सज्जनों के पीड़ा को दूर करने के लिए हुआ, धर्म की स्थापना के लिए हुआ, अधर्म के नाश के लिए हुआ। तो भगवान का जन्म के बहुत, अवतार के बहुत कारण हुए, जिनमें मुख्य कारण है धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश। भगवान कृष्ण ने कहा ना गीता में, यदा यदा ही धर्मस्यः, ये श्लोक आप लोग खूब सुने हैं जो पुराने उम्र के हैं। कोरोना काल में भी फिर नए उम्र वालों को सुनने का अवसर मिला। महाभारत जो चल रहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही भाव है जो गोस्वामी जी भगवान राम के अवतार की बात करते हैं। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो हिरण्यकश्यप का जब बढ़ा अत्याचार, तो भगवान नरसिंह बन करके आए। हिरण्याक्ष का बढ़ा तो भगवान वराह बन के आए। और जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान श्री राम बनकर आए। और जब कंस आदि का अत्याचार बढ़ा तो श्री कृष्ण बनकर आए। लेकिन उद्देश्य वही था, धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना। तो हमें इस बात का ठीक ठीक ख्याल होना चाहिए कि भगवान श्री राम आए, भगवान कृष्ण आए और केवल संहार करके गए सो नहीं है, आए और हम लोगों को अपना जीवन जीने का तरीका भी बता के गए, अपने आचरण से भी और उपदेश करके भी। राह दिखा दो आगे चल के, स्वयं किया और कहा। मैं एक जगह एक कार्यक्रम में था तो एक आदमी बड़ी तारीफ करने लगे इतिहास के एक पात्र का। इतिहास में एक राजा हुए थे, पृथ्वीराज चौहान। कहा कि मोहम्मद गोरी को पकड़ पकड़ के छोड़ दिया कि नहीं मारेंगे। मैंने कहा कि भगवान कृष्ण को अगर वो पढ़े होते तो कभी नहीं छोड़ते। भगवान कृष्ण ने तो नरो हतो व कुंजरो कह करके अन्याय के तरफ खड़ा होने वाले द्रोणाचार्य को मरवा दिया कि नहीं? भीष्म पितामह बीच में आए तो आगे शिखंडी को खड़ा करवा दिया, उन्हीं से पूछवा दिया
कर्ण निहत्था था, रथ का पहिया धंस गया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन जब धर्म की दुहाई देने लगा कि नहीं मारेंगे, कर्ण उनको धर्म की दुहाई दे रहा है कि देखो जी अभी हम निहत्था हैं, रथ विरथ हैं, तुम हमको मत मारो, ये अधर्म है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया और कर्ण को भी स्मरण कराया कि तुम्हारी जब बारी थी तो तुम कितने धर्म का पालन किए थे। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय धर्म याद नहीं था। तुमने स्वयं उसको वेश्या कहा था। जब निहत्था हो गया था अभिमन्यु, तब एक योद्धा से लड़ेगा, लेकिन तुम लोग 7 महारथी मिले थे। अब मारे थे किसको? निहत्था करके मारा था अभिमन्यु को। तुम जब धर्म का पालन किए होते तो धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है, लेकिन जो स्वयं धर्म की रक्षा न किया हो वो धर्म से रक्षा नहीं मांग सकता है। अब बताइए, तो मैंने कहा कि गौरी जैसे दुष्ट को युद्ध करके गिरा दिया था। अब पृथ्वीराज होशियार बने, अब भगवान कृष्ण से ज़्यादा समझदार हो गए। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ? अब कितना सही है, इतिहास में मैंने पढ़ा कि गौरी युद्ध जीतने के लिए गौ माता को आगे कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये गौ पर हमला नहीं करेंगे, तो गौ माता को आगे कर दिया और उसकी ओट में वो लोग हमला शुरू कर दिए, बाण चलाना शुरू कर दिए। गौ माँ की रक्षा हो इस ख्याल में इनकी बहुत सेनाएं मारी गई और इनका रीढ़ टूट गया, मतलब कमजोर पड़ गए। 1000 गौ माता होंगी, 1000 गाय होंगी, 100-200 गाय होंगी या 1000 होंगी। अगर उस दिन वह युद्ध के नियम के अनुसार लड़ गए होते तो आज रोज लाखों गायें जो कट रही है वो कटती। बोलिए, गौरी उखड़ गया होता तो ऐसा नहीं होता। गौशाला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गुरु महाराज ने कहा गाय को अपनी माता की तरह समझो। गाय का दूध, गुरु महाराज के प्रवचन में है, गाय का दूध हम जीवन भर पीते हैं, माँ का दूध 1-2 साल। जैसे आप अपने बूढ़े माता पिता को नहीं बेचते हो, वैसे गौ माता को भी नहीं बेचना चाहिए। जब वह दूध देने योग्य ना हो तब भी उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। माता से बढ़ के समझो। तो यहाँ गौशाला बने, छोटा है, विस्तारित हो, गौ माँ की सेवा हो, बहुत पुण्य का काम है। तो भगवान का उपदेश भी स्मरण में रहे।
और भगवान श्री राम के सामने परिस्थिति आई थी ना, आई थी कि नहीं आई थी? सामने कौन खड़ा है? सामने दुष्ट है, बाली। और वरदान है कि सामने जाके मारोगे तो सामने होते ही आधा बल बंट जाएगा। आपका आधा बल उसमें चला जाएगा, वो पहले से ही बहुत बलशाली है, तो आपसे वो बहुत बड़ा, बहुत वीर हो, बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। आप पराजित हो जाएंगे। आज छिप कर मारेंगे तो धर्म का उल्लंघन, सामने से मारना है। लेकिन भगवान राम ने क्या किया? सामने जाके मारे या छिप के मारे? छिप के मारे, छिप कर मार दिए और कहा कि धर्म हेतु अवतरऊ गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। व्याधा की तरह छिप के मार दिए। आए थे धर्म की स्थापना के लिए, तो भगवान राम ने कह दिया, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। गुरु महाराज क्या कहे कि आपके धन को कोई लूटने आए, धन लूटने आए, चोरी डाका डालने आए, आपके देश पर विदेशी हमला हो जाए, आपके घर की बहू बेटी को कोई छेड़े, इज्जत पर हाथ डाले, तो यहाँ युद्ध करना हमारा धर्म है, उसको मारना हमारा धर्म है। यहाँ अहिंसा परमो धर्म, कायरता होगी। अपने स्वार्थ में, अपने जिह्वा के स्वाद में, अपने लाभ के लिए अकारण किसी को हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना हिंसा है। लेकिन जो आपको अकारण दंड परेशान कर रहा हो, धन लूट रहा हो, देश कब्जा करना चाह रहा हो, तो या अपने घर के इज्जत पर हाथ डालता हो, तो ऐसी स्थिति में उसको मारना हिंसा नहीं, दंड कहलाता है। जज किसी अपराधी को जब फांसी की सजा देता है तो उसको हिंसा नहीं कहा जाता है, उसको दंड कहा जाता है। और वह दंड जरूरी होता है। अगर उस एक दुष्ट को दंड नहीं दिया गया तो वो समाज में बहुत लोगों के जीवन को नष्ट करेगा, बहुत के जीवन को खराब करेगा, सामाजिक व्यवस्था में अशांति पैदा करेगा और अकारण बहुत लोगों का प्राण लेगा। ऐसे लोगों को सजा दे देना उसको दंड कहते हैं, हिंसा नहीं कहते हैं। तो दंड और हिंसा को समझना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे, संत मत आपको कायर नहीं बनाता है, संत मत वीर बनाता है। और ऐसे आतताई को दंड देने में अगर कुछ काल के लिए हमको भोगना भी पड़े तो उस भोग से डरना नहीं चाहिए, नहीं तो महाभोग में फंस जाइएगा, फंस जाइएगा। वृद्धावस्था थी, हाथ कांपते थे और चीन का हमला हुआ तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे हाथ कांपते हैं, लेकिन भारत की सरकार मुझे आदेश देगा
तो मैं इन कांपते हाथों से भी सीमा पर जाकर उन आतताइयों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अभी चाहिए कि सभी लोग एक होकर आतताई विदेशी आक्रमण के खिलाफ खड़े हों। तो महापुरुष लोग केवल बोले नहीं, अवसर आया तो करके दिखाए। लेकिन याद रखिएगा, उन्होंने जो कहा और जो किया उसको पूरा समझना है। हमसे एक आदमी बात कर रहे थे, कहा हम तो हमेशा समाज कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं और समाज सेवा को ही मैं समझता हूँ ईश्वर भक्ति। मैंने कहा कि तब आप ठीक ठीक धर्म को नहीं जानते। समाज सेवा बहुत ऊंची बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब युद्ध भूमि में अर्जुन है, बैठ जाइए, बाद में चढ़ा दीजिएगा तो चले जाइए ना किसी को दे करके, जरूरी नहीं, वहाँ रख दीजिए। आप एक बर्तन वहाँ रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए को बर्तन, जिनको देना होगा दे देंगे। वहाँ कुछ रख दीजिए। सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझ में आएगी बात। ऐसे लोग आते हैं ना तो फिर अपना भी ख्याल बंट जाता है। क्या कह रहे थे हम? कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। वो भाग रहा था, कहा कि सगे संबंधी हैं, हम इनसे नहीं लड़ेंगे, इनको मार करके हमको राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, इससे अच्छा है भक्षमपि है भोग लोके, मैं भिक्षा मांग करके संसार में अपना जीवन यापन करूं, सन्यासी बन जा। लेकिन भगवान ने कहा अभी भागोगे, सन्यासी बनोगे तो तुमको कोई त्यागी नहीं, तुमको लोग कायर डरपोक कहेंगे, कलंकित हो जाओगे, तुम डर के भाग गया। भागने का समय गया, युद्ध भूमि में भाग नहीं सकते, अब तुमको लड़ना है। और युद्ध करते हुए अगर जीत गए तो राज्य भोग मिलेगा, और धर्म के लिए युद्ध करते हुए अगर शहीद हो गए तो स्वर्ग का विशाल राज्य मिलेगा। बस युद्ध करते समय ख्याल रखना, ये भूल जाते हैं लोग। मैंने उनको कहा कि युद्ध का स्थिति है, सामने से दुश्मन का वार हो रहा है, और उस स्थिति में युद्ध करने की कला भगवान ने बताया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। तुम हर क्षण मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। ऐसा नहीं कहा केवल युद्ध करो, हमको स्मरण भी करो। करते कर्म करो, विधि नाना चित राखो जहां कृपा निधाना। युद्ध करते समय भी भगवान कहते हैं हमारा स्मरण करो, हमारा सुमिरन करो और युद्ध करो। तो समाज सेवा के संबंध में गुरु महाराज कहते थे बहुत उत्तम है, लेकिन बिना भगवान की भक्ति किए समाज सेवा अपवित्र हो जाती है, क्योंकि आदमी को अहंकार हो जाता है, सेवा का अहंकार हो जाता है। इसलिए सेवा के साथ साथ सुमिरन। और मुझे बड़ी खुशी है कि सुमिरन और सेवा करने वाले इस कमेटी में बहुत सारे लोग हैं। सुमिरन भी कीजिए, सेवा भी कीजिए, क्योंकि जीवन का पहला लक्ष्य तो यही है। मैं एक कार्यक्रम में था विशाखापत्तनम, एक बड़े पदाधिकारी, बड़े ऊंचे सेक्रेटरी लेवल के, वो कहते हैं कि मैं तो
सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया हुआ। आई एम डूइंग माई ड्यूटी परफेक्टली एंड दिस इज द डिवोशन ऑफ गॉड फॉर मी। मैं तो अपने जीवन में सेवा जो हमारी ड्यूटी है उस ड्यूटी को बहुत ईमानदारी से करता हूँ, और इसी को समझ लीजिए ईश्वर भक्ति हमारे लिए। बाकी अलग से हम सत्संग, ध्यान, मेडिटेशन, I don't have time, neither I have time, nor I am interested in satsang, meditation and devotion, remembrance of God, chanting of mantras। मतलब मैं सेवा करता हूँ, मेरे पास समय भी नहीं। सत्संग, ध्यान, भगवान की भक्ति, मंत्र जप, ध्यान लगाना, इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास समय भी नहीं है, और ना ही मेरी इनमें कोई रुचि है, और ना ही मैं इसकी ज़रूरत समझता। समाज सेवा है सब कुछ। मैंने उनसे कहा कि सुनिए, आप सिंस यू आर नॉट अटेंडिंग सत्संग, सो यू डोंट नो व्हाट एक्चुअली द ड्यूटी इज एज ए ह्यूमन। आप सत्संग नहीं करते, महत्व नहीं देते, कभी सत्संग में सम्मिलित नहीं होते, इसलिए आप नहीं जानते हैं कि वास्तव में एक मनुष्य का ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है। आपको कर्तव्य का बोध नहीं है। हम सनातन धर्मी, वैदिक धर्मी हिंदू, जिनका स्रोत ही वेद है, उसका घोषणा ही वेदांत का हम मनुष्यों के लिए है कि हम मनुष्य देह में किस लिए आए हैं, परमात्मा ने हमें मनुष्य क्यों बनाया। अभी आपने सुना भगवान श्री राम ने क्या कहा। भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि आकर 4,84,000 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुँ करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु शनेहि। 84 लाख प्रकार की जोनियों में हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी भ्रमित हो रहे थे, भटक रहे थे, जन्म मरण का दुख भोग रहे थे। तब उन्होंने कृपा की, और कृपा करके अकारण उस परमात्मा ने मनुष्य देह दिया है। और यह मनुष्य देह कैसा, तो बड़ भागी। कितना बड़ भागी, तो कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है यह। महाभारत में लिखा है, गुह ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, न मनुष्यात श्रेष्ठ तरम ही किंचित। कहते हैं गुप्त भेद बता रहा हूं, मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ शरीर देवता तक का नहीं है। इतना श्रेष्ठ है कि सुर दुर्लभ, जिस देह की कामना देवता को है, और देवता को भी सहजता से जो देह प्राप्त न हो, वह है मनुष्य देह। अब भगवान कहते हैं ऐसा देह आपको मिला है, तो किस लिए मिला है। खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो हम लोग कोचिंग करने जाते थे सिविल सर्विस का, तो बस से हमारे 4-5 मित्र थे। 4-5 मित्र एक साथ जाते थे, आते थे। तो एक संस्था है, उनका प्रचार देश विदेश में थोड़ा ज़्यादा है, सगुण भक्ति का प्रचारक है, उन्हीं का कार्यक्रम था। तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ उतर गए वहीं बस से, और गए देखने। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जैसा अपना अखिल भारतीय होता है उसी टाइप का।
लाखों की भीड़ थी। थोड़ा देर प्रवचन सुनने के बाद हमारे साथ के जो मित्र लोग थे उन्होंने कहा कि चलो चलो छोड़ो, ये बाबा लोगों का यही काम है, इनको करने दो, हम लोग चलो अपना काम करने। हम बोले हम लोग का अपना काम क्या है? कहा चलो मेला देखते हैं। सत्संग में भी बहुत लोग मेला देखने आते हैं, चलो मेला देखने। तो हम लोग, हमारी इच्छा थी, सुने, हमें अच्छा लग रहा था, वक्ता अच्छे थे, गीता के ऊपर उपदेश कर रहे थे और मैं समझने की इच्छा भी रखता था, जिज्ञासा भी थी हमारी। लेकिन दोस्तों के आग्रह पर हमको उनके साथ जाना पड़ा, क्योंकि 4 वो हम, एक बहुमत उधर था। खींच ले गए मेला घूमने। बुक स्टॉल उनका लगा हुआ था। उनके बुक स्टॉल पर जब हम लोग गए तो देखा एक विदेशी युवती थी। देखने से ही लग रहा था कि ये यूरोप, अमेरिका की, इंग्लैंड की होगी। तो हम लोग आपस में बात करने लगे कि अरे देखो विदेशी, ये भोग प्रधान देश के लोग हैं, भोग प्रधान देश के। एक लड़की वहाँ आती थी फ्रेंच एम्बेसी से पढ़ने के लिए। एक दिन उससे हम लोगों ने पूछ दिया, ऐसे ही मैंने ही पूछा कि आप यहाँ कहाँ की हो, यहाँ हो, अपने बारे में कुछ बताओ। तो बताई कि वो थी इंग्लैंड की। तो बोली कि मेरे पिता जो थे ना, वो आए थे नीदरलैंड, हॉलैंड से, और मेरी माता जो थी वो आई थी स्विट्जरलैंड से। आज दोनों इंग्लैंड आए थे पढ़ने। पढ़ने के क्रम में उनकी दोस्ती हुई और मेरा जन्म हो गया। पढ़ाई ख़त्म करके माता जी चली गई स्विट्जरलैंड और बाप चला गया नीदरलैंड। और हम चूँकि इंग्लैंड में जन्म लिए थे तो हमारा पालन पोषण हो गया इंग्लैंड में। तो हमने बोला कि तुम्हारे माता पिता छोड़ के चले गए? तो बोली कि हमारे जैसे वहाँ लाखों की संख्या में हैं, जो वहाँ के इस तरह के अनाथ आश्रमों में, ऑर्फनेज हाउसेस में वो पलते बढ़ते हैं, जहाँ जन्म लिए, छोड़ के चले गए। तो हमारी नौकरी हो गई एम्बेसी में, तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो आ गई। तो सोचे कि कुछ डिग्री भी ले ले यहाँ से, ताकि आगे हमको प्रमोशन हो जाए। तो ये वहाँ का कल्चर है। तो मैं तो उसको कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे मन में हुआ कि कमाल है। हमारे यहाँ के पशुओं से पूछो कि वेयर इज योर सन्स, तो उनको पता नहीं है। पशु को पता नहीं होता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। ये क्या आदमी हैं ये लोग। तो हम लोग जानते थे वहाँ के बारे में। तो जब हम लोग चर्चा करने लगे कि भाई कैसे लोग हैं ये, देखो ये लड़की है उसी देश की होगी और यहाँ इतना अधिक अध्यात्म में रुचि है, धर्म में रुचि है कि सत्संग में इतना मतलब डूबी हुई है कि उस संस्था के लिए पुस्तक बेच रही है। तो संस्था की ही होगी। तो उससे पूछने गए, झूठ मूठ का पुस्तक देख रहे थे, उसके बाद सीधा गया पूछने के लिए। वो आ गई, पुस्तक के बारे में बताने लगी कि इस पुस्तक में क्या है, लेने से क्या हमको फायदा होगा। तो पुस्तक की ओर से हटकर हम मूल मुद्दे पर आ गए। हमने बहुत सहज भाव से पूछा, सिस्टर वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ की रहने वाली हैं? उस लड़की ने हमको जवाब दिया, आई बिलोंग टू हेल, मैं नरक की रहने वाली। और ये सुन करके हम एकदम दंग रह गए। आई बिलोंग टू हेल, मैं नरक की रहने वाली। आश्चर्य हो गया। तो फिर मैंने पूछा, आई एम नॉट गेटिंग यू,
प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू मीन बाय आई बिलोंग टू हेल। मैं समझा नहीं। आपने कहा कि मैं नरक की रहने वाली, मैं समझा नहीं। थोड़ा समझाएंगे तो क्या बोलती है कि सी द नेशन आई बिलोंग पीपुल नो ओनली 4 थिंग्स अर्न इट ड्रिंक एंड स्लीप वेर एवर यू फील लाइक विथ हुम एवर। हम जिस देश के हैं वहाँ के लोगों को बस इतना ही ज्ञान है, कमाओ खाओ जो मन करे खाओ, पियो जो मन करे पियो, और स्लिप सो जाओ जहां मन करे जिनके साथ। ये उनकी स्थिति। खाओ पियो जो मन करे। तो जब हमने उसकी बात सुनी, फिर वो आगे कहती है कि when I came India, fortunately I came to know what exactly the human means। जब भारत आई तो हमको यह जानने में आया कि वास्तव में मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है। मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है ये यहाँ जानने में आया। कि यह जीवन का अर्थ समझ में आया तो खैर जो भी हो, तो मनुष्य जीवन जो मिला है यह भगवान की महती कृपा का फल है, और इसलिए नहीं मिला खाओ पियो मौज करो यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन दे ही पलट सुधाते 60 विष ले। भगवान कहते हैं यह मनुष्य शरीर आपको रूप रस गंध स्पर्श और शब्द को भोगने के लिए नहीं मिला है। यह आपको किस लिए मिला है? न स्वर्ग पाने के लिए मिला है। स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई तो किस लिए मिला है? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक संवारा, परलोक संवारने के लिए मिला है। तो मैं उस सचिव महोदय को कहा कि सुनिए सर, सत्संग नहीं करते इसलिए आपको पता नहीं। इस धराधाम पर आए हैं, भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है, बहुत सौभाग्य की बात है। परमाराध्य गुरु महाराज ने कहा कि किसी को कोई ऐसे जगह पर जन्म लिया है जहाँ बिना मांसाहार के नहीं जीवन चल सकता, ऐसे मांसाहार के बिना जहाँ कोई व्यवस्था न हो, मतलब खाने के लिए दूसरा कोई उपाय ही न हो, ऐसे मुल्क भी हैं। तो वहाँ के लोग भगवत भक्ति करेंगे तो पुनर्जन्म उनका भारत भूमि पर होगा, और यहाँ वे शाकाहारी जीवन जीते हुए भगवत भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए इस धराधाम पर जन्म लेना भी बहुत सौभाग्य है, सौभाग्य है यह। तो भगवान कहते हैं कि आपको यह जीवन मिला है किस लिए? पाई न जही परलोक संवारा, परलोक संवारने के लिए। वेद भगवान हम लोगों को उपदेश करते हैं कि मनुष्य जीवन में आप किस लिए आए हैं? आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस धराधाम पर आप आए हैं तो आपका प्राइमरी ड्यूटी क्या है? आत्मा न मोक्षार्थम पाई न जही परलोक संवारा, और दूसरी ड्यूटी है जगत हिताय च, और तब है संसार का हित, समाज की सेवा। इसीलिए परमात्मा की भक्ति करना प्राइमरी ड्यूटी, सत्संग ध्यान करना प्राइम ड्यूटी है आपकी।
और दूसरा है समाज सेवा। भक्ति करेंगे चित्त शुद्ध रहेगा, भगवत की कृपा प्राप्त होगी और आपको सेवा का अहंकार नहीं होगा, वरना बिना भगवत भक्ति की सेवा अहंकार लाती है। और गुरु महाराज कहते हैं अहंकार से सब कुछ बिनसे, अपवित्र हो जाती है सेवा। जब कर्तापन का भाव, अहंकार का भाव आता है तो सेवा अपवित्र हो जाती है। तो सेवा भी हो लेकिन सुमिरन भी हो। तो सुमिरन सबसे पहले सिख पंथ में देखिएगा, वो कहते हैं मनुष्य जीवन क्या, सिख का धर्म क्या है? सेवा और सुमिरन। तो सुमिरन भगवान की भक्ति है। जब तक संयम साधना सब सुमिरन के माही। तो हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्न करना यह प्राइम ड्यूटी है। जैसे आपके 24 घंटे हैं ना, 24 घंटे में आप अलग अलग काम करते हैं, सोते हैं, स्नान करते हैं, खाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने ऑफिस का काम करते हैं, दुकान का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, अलग अलग समय बांटे हैं। उसी तरह उसमें ऐड कीजिए आत्म कल्याण के लिए ध्यान का समय। ध्यान का समय ये आपके लिए जरूरी है, आपका कर्तव्य है मनुष्य के रूप में। पहला कि आत्मा के कल्याण के लिए प्रयत्न कीजिए। सोपान भूतम मनुष्य मोक्षस्य मानुष्यम प्राप दुर्लभम यस्तारयति आत्मानम तस्मात् पाप तरोत्र कह। भगवान विष्णु कहते हैं जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए, परम धाम में जाने के लिए मनुष्य का शरीर सीढ़ी की तरह हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर जो आत्मा के कल्याणार्थ मोक्ष पाने के लिए भगवान की भक्ति नहीं करता है, वह पाप करता है, पाप करता है। इसलिए ध्यान भी करिए और अपना कर्तव्य का जो कर्तव्य कर्म निर्धारित है संसार की संभाल के लिए, उसको भी कीजिए। आप परमात्मा की भक्ति और ध्यान को मत भूल जाइए, यह जरूरी है। और ऐसा भी भ्रम मन में मत रखिए कि कलयुग में ध्यान नहीं होगा। ध्यान सब युग में है और सबके लिए है। चित्त शुद्धि का साधन है, ये ईश्वर प्राप्ति का साधन है, माया से छूटने का साधन है। सब संत एक मत होकर कहे हैं, इसको याद रखिएगा। आंख बंद करते हैं ना, आप अंधकार में होते हैं, और इस अंधकार में जब तक पड़े हुए रहिएगा तब तक दुख में रहिएगा, तब तक दुखी रहिएगा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया और क्या कहा हनुमान जी को? उन्हीं का यह परिसर है, हनुमान मंदिर है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, आत्मा भगवान कहते हैं बहुत शास्त्र कथा कंथारो मंथे न वृथेव किम अनवष्टव्यम प्रयत्ने न मारुते ज्योतिरांतरम। बहुत शास्त्र की कथाओं को मथने से क्या लाभ, अत्यंत यत्नवान होकर आप अपने अंदर की ज्योति की खोज कीजिए। क्यों? क्योंकि सुखी होना है, दुख से छूटना है, तो आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में तात दुख अपार है। गुरु कृपा से भेद ले तम तोड़ी दुख निवारिये। गुरु की युक्ति लेकर के साधन कीजिए और अंधकार से ऊपर उठिए। वेद भगवान कहते हैं ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तो अंधकार से प्रकाश की ओर चलना, केवल सत्संग से विवेक को प्राप्त कर लेना
शास्त्र पढ़कर ज्ञान उपलब्ध कर लेना, अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं जाना है। साधन विशेष के द्वारा अपने बंद नेत्र को इस तरह से युक्तिपूर्ण ढंग से रखिए सामने कि दोनों युगल दृष्टि की धारे केंद्रित हो जाए। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम ही सुब्रमयम पश्यति यतयः क्षीण दोषा। वेद भगवान कहते हैं आपके अंदर में प्रकाश है, उस प्रकाश को देखना है, उस कल्याणकारी प्रकाश का दर्शन करना चाहते हैं तो अपने आप को दोष मुक्त कीजिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और वे विचार, हिंसा में मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन, इससे बचिए और साधन कीजिए तो अंतः प्रकाश को प्राप्त कीजिएगा। नहीं तो किनो हासो किमानंदो, भगवान बुद्ध ने कहा किनो हासो किमानंदो नित पद जलते सती अंधकारे नो नद्धा पदीपम न गवेशथा। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? अरे अंधकार में पड़े हुए हो, धन वैभव पा करके खुश हो रहे हो, नाच गा रहे हो, ये कितनी देर तक तुम्हारी खुशी टिकने वाली है? अंधकार में पड़े हुए तुम प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते हो? प्रकाश खोजो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। भगवान श्री राम कहते हैं कि अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंदर की ज्योति का खोज कीजिए। मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश किया, ज्योति की खोज कीजिए, प्रकाश की खोज कीजिए। वेद भगवान कहते हैं अंधकार से प्रकाश में चलिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, रक्त, दृहा, सक्त, दुख रूप अत्येक किमि जान ही रघुपति ही मूढ़ पड़े तमकूप। अंधकार के कुएं में पड़े हुए हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात, सर्ज तुम पर हावी रहेगा और ये विकार आपको परेशान करते रहेंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं अंधकार में कुएं में पड़े हुए आप जरा इससे ऊपर उठिए तो विकार से बचिएगा और शांति की अनुभूति होगी। तो अंधकार से ऊपर उठने के लिए ही हमको साधन करनी है और ये जो मोक्ष का द्वार है ना, इसकी खोज करनी है। और भगवान कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कि परमात्मा इस साधन धाम मोक्ष के द्वार को प्राप्त करके मोक्ष का साधन कीजिए, परलोक संवारिए, मोक्ष सुधारिए, नहीं तो सिर धुन धुन के पछताना पड़ेगा। वेदाह में तम पुरुषम महांतम मादित्य वर्णम तमसः परस्तात तमेव विदित्वादि मृत्यु में तु नान्यो पंथा विद्यते अनायः। भगवान वेद ने कहा क्या रे सुनो, मैं उस पुरुष को जानता हूँ। वेद के ऋषि कहते वेदम वेद अहम, वेद माने जानना। मैं जानता हूँ उस पुरुष को जिसको जान लेने से जीव जन्म और मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, मृत्यु के मुंह से छूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। वो परमात्मा के उस धाम में चला जाता है जहाँ जाकर फिर दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता। न तत्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर जीव दुख फिर इस संसार में नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। और उस परम धाम में कैसे जाओगे? ऋषि कहते हम जानते हैं। तमसा परस्तात, तम मतलब अंधकार, तम से परे, अंधकार से परे चलो तब उस पुरुष को जानोगे। अंधकार में रह के नहीं जान सकते। तो हम जहाँ हैं ना अभी जीव, हम में और ईश्वर में माया का भेद, पर्दा आकर भेद किया है। घटतम प्रकाश व शब्द पड़तरे जीव पर हैं छा रहे। जीव और पी में क्या अंतर है? भगवान शिव
कहते हैं जीवा शिव शिव जीव स जीव केवलो शिव। जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। जीव और शिव एक ही है। तो फिर जीव दुख में और शिव आनंद में, ऐसा क्यों? शिव मतलब कल्याणकारी परमात्मा। तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, मुक्त स्वरूप और अनंत स्वरूप, अनंत समर्थवान, सर्वज्ञ हैं। और जीव जब शिव है वही ईश्वर है, तो इसकी अवस्था ऐसी दयनीय क्यों है कि बगवा के बचवा बिलैया ले जाए? कोई देखा हो लोग? ऐसा क्यों है? एक हल्की सी बीमारी हो जाए और 10 दिन इलाज से ठीक नहीं होता तो थर थर कांपते हैं। कोरोना काल में मैंने देखा किसी को छींक आ जाए तो फोन करता था, बाबा आशीर्वाद दीजिए, छींक आ रहा है, कहीं निपट न जाए। सोचिए, है कि नहीं? आपके बगल में कोई छींक दे तो सारा आदमी भाग जाते थे सीट खाली करके। किसका भय था? मृत्यु का। कहीं बीमारी हो जाएगी, मर जाएंगे। और आप कौन हैं? अमृतस्य पुत्रा। वो परमात्मा कभी मरते नहीं, अमर है। और हम इतना थर थर कांप क्यों रहे हैं? वो निर्विकार, हम में इतना विकार क्यों है? हम इतने कायर, कमजोर, डरपोक क्यों हैं? सर्व समर्थ ब्रह्म जब हम हैं, हम ब्रह्मास्मि, इतना हम अंदर से अशांत क्यों हैं? तो महापुरुष लोग समझा कर कहते हैं कि सुनो क्या कारण है। तुषा बद्धो ब्रीहि स्यात् तुषा भावेन तंडुलः। आगे स्पष्ट किया कि जैसे धान और चावल में छिलके का अंतर होता है। छिलका हटा दो तो धान और चावल का भेद खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस पर छिलका उसको धान कहते हैं और जो बिना छिलके का उसको चावल कहते हैं। उसी तरह परमात्मा और जीवात्मा में भेद समझो। जिस पर माया का आवरण वह जीव है और जो आवरण से मुक्त है वह पीव है, शिव है, ईश्वर है। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति उक्तः प्राकृतैर्गुणैः तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः। महाभारत में कहते हैं कि आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं जब वह प्रकृति के गुणों के आवरण में होता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उत्पन्न होना रजोगुण, कुछ काल ठहरना सतोगुण, फिर मिट जाना, नष्ट हो जाना तमोगुण। 3 गुणों के आवरण में जब रहता है जो अंश परमात्मा को का, उसको जीव कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और जब इन तीनों आवरणों से मुक्त हो जाता है, तीनों गुणों से छूट जाता है, तीनों आवरण से मुक्त हो जाता है, माया से परे हो जाता है, तब उसको हम क्षेत्रज्ञ नहीं कहते, वह प्रभु ही हो जाता है। सो जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। ईश्वर को जानकर वह स्वयं ईश्वर हो जाता है। तब वह अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ को अनुभव करता है। अभी हम अहम ब्रह्मास्मि ये ऋषि का अनुभव है। गुरु महाराज अगर कहते हैं हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं हो, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए, तो ये गुरु महाराज की अनुभूति है कि हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं हो। गुरु महाराज से किसी ने पूछा जालंधर में कि अहम ब्रह्मास्मि, इससे आप कितना सहमत हैं? तो गुरु महाराज ने कहा 100%, पर सबके लिए नहीं। नदी जब समुद्र में मिल जाए तब जो अंश समुद्र में मिला है जल का, वही घोषणा करेगा कि हम समुद्र हैं, हम समुद्र हैं। उसी तरह माया के आवरण में जब तक पड़े हुए हो तब तक अहम ब्रह्मास्मि आप कहोगे, अनुभव नहीं कर पाओगे।
ब्रह्म की अवस्था होगी जब आप अंतर साधन करके माया के सभी आवरण से मुक्त होकर पूर्ण समाधि में परमात्मा से एक होगे, तब अहम ब्रह्मास्मि की घटना आपको आपके जीवन में होगा और आप मैं ब्रह्म हूँ इस बात को अनुभव कर पाओगे। अभी केवल सिद्धांत में बोलिए, लेकिन वही बात होगी कि जैसे तोता को राम राम सिखा दीजिए, लेकिन जैसे बिल्ली गाला पकड़ेगी तो टें टें शुरू कर देता है। तो अभी कहिएगा ब्रह्म है, लेकिन दुख आएगा तो हाय माय हाय बाप, कपार पीटना और दूसरे को दोष देना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन वो स्थिति आती है। मनुष्य देह इसीलिए मिला है। स्वामी राम तीर्थ कहते थे, जीव से शिव की यात्रा है, जीवो हम से शिवो हम की यात्रा का नाम मनुष्य जीवन है। तो जो जीवो हम से शिवो हम, जीव से शिव बनने के लिए जो यात्रा शुरू किया, वही वास्तव में मनुष्य जीवन की यात्रा शुरू किया है। तो मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन की यात्रा करनी है, और मनुष्य जीवन की यात्रा है जीवो हम से शिवो हम, और इसके लिए मोक्ष के द्वार का साधन करना। पाई न जेहि परलोक संवारा, परलोक संवारना है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष के द्वार की खोज करनी है। इसकी खोज के लिए कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, संत सदगुरु कर्णधार हैं, मनुष्य शरीर नाव है। इस नाव के लिए मल्लाह चाहिए। तो कहा भवसागर के पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी तलाश कीजिए, घाट और बाट के भेद का मरहमी उसी के नाव पर पाँव दीजिए। शब्द की नाव पर चढ़े जो धाय के जाए, वही पार नहीं पाँव भीजे। दास पलटू कहे कौन मल्लाह है, पार भव सिंधु तब उतर लीजिए। मतलब भवसागर के पार जाना चाहते हैं। मनुष्य देह भवसागर पार करने के लिए ही मिला। तो मनुष्य देह जिस हेतु परमात्मा ने दिया है, उस कार्य में आपको लगना है। तो इस मनुष्य देह रूपी नाव को संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए केवट रूपी सद्गुरु की खोज कीजिए। और सद्गुरु वही जो आपको परमात्मा तक जाने का घाट बाट बता दे। और वह बाट कहाँ से है? यही मोक्ष का द्वार है जो दोनों आँखों के मध्य में है। तो 9 द्वार जो है ना, आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह और नीचे मलमूत्र के 9 के 9 द्वार यम के द्वार हैं। इन 9 में से किसी द्वार से आप निकलेंगे तो एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियो न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चला कोई संग न साथी। जम पकड़ ले जाएगा। लेकिन 10वां द्वार मोक्ष का द्वार है। इसी के लिए साधन करना है। मनुष्य देह की महिमा केवल इसी बात से है। हम देव दुर्लभ और किसी बात को लेकर नहीं है। देवता हमसे अधिक सामर्थ्यवान हैं, हमसे ज़्यादा सुख के स्थान में हैं। लेकिन देवताओं के शरीर में मोक्ष का द्वार नहीं है। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से, समझ गए ना, छीने पुण्य मर्तलोक के विसंति। लेकिन मनुष्य जो हैं उनके अंदर मोक्ष का द्वार है। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। मनुष्य शरीर में मोक्ष का द्वार है, इसीलिए यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है। इस शरीर को पाकर सद्गुरु से सदयुक्ति लीजिए और मोक्ष के द्वार की खोज कीजिए। खान पान पवित्र रखिए। आदमी के लिए खान पान की पवित्रता सबसे जरूरी है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा था, आत्मार्थे पर प्राणान हिंसाद स्वादु फलेप्सया गृध व्याघ्र श्रृंगालेश्च राक्षसश्च समस्तु सह। जो मनुष्य शरीर पाकर मांस मछली अंडा आदि का सेवन करते हैं, हे पार्वती, महाभारत के 6म खंड में पढ़ लीजिएगा, हे पार्वती, वो मेरे दृष्टि में मनुष्य नहीं है, गिद्ध है, बाघ है, सियार है, राक्षस है, और भी नीच से नीच कोई संज्ञा है, वो सब है, मनुष्य नहीं है। तो मनुष्य के लिए खान पान को प्रथम समारोह, खान पान की पवित्रता, आचरण की शुद्धता, सदाचार, यह बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ सच्चे सद्गुरु और उनकी सदयुक्ति, जिस सदयुक्ति में मोक्ष का द्वार की युक्ति हो, एक मंत्र का जप, उससे संबंधित रूप का ध्यान, और तब परलोक जाने का रास्ता, मोक्ष का द्वार, 10वां द्वार सुषुम्ना शौरक शिवनेत्र का ठीक ठीक ज्ञान, इसकी युक्ति जाने और तब
प्रकाश प्राप्त करके नाद की साधना कीजिए। और यही 4 साधनाएं हैं जिससे हम परलोक को प्राप्त करते हैं, आवागमन के चक्र से छूटते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। इस पथ पर चले, अगर मोक्ष के पथ पर चले तो मानव जीवन की यात्रा किए, और नहीं तो मनुष्य शरीर पाकर भी आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु भी नारायणम। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये पशुवत जीवन आपका रहा। इन्हीं में अगर लगे रह गए तो फिर आपका मनुष्य देह पाना व्यर्थ हो गया। 184 भर्म के पौ परट के आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। तो दुर्लभ देह पाकर दुर्लभ काम करना है, मोक्ष संवारना है, इसका भेद जानना है। बहुत कृपा है ईश्वर की कि परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जैसे महापुरुष संत इस कलिकाल में यहाँ अवतरित हुए, और इस अध्यात्म ज्ञान को जो एक तरह से धीरे धीरे बाहरी हवा बयार में विलुप्त हो रहा था, इसको सरल सरल जग में प्रचारी कर दिया। और हम लोग इस ज्ञान को जाने समझ गए, और जितना बन पा रहा है कर रहे हैं। आप लोग में से जो कर रहे हैं बहुत बड़भागी हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि करें। 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। मैं गया था ना वहाँ, मैं बता रहा था आपको कि वो सेक्रेटरी साहब जहाँ मिले थे विशाखापट्टनम, कि आप तो जानते ही नहीं कि कर्तव्य क्या है। पहला कर्तव्य है आत्मा के कल्याण के लिए साधन, तो सत्संग कीजिएगा तब न ड्यूटी समझिएगा, नहीं तो अपने मन में ही समझिए कि हम ही यही ड्यूटी है। तो मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 184 में लगाएगा गोता। फिर जन्मना और मनना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर जन्मना रोना पड़ेगा। तो इसी गांव बनमनखी के हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको पता होगा। बनमनखी में उनके माता पिता हैं, और वो नौकरी विशाखापट्टनम में करते हैं, पदाधिकारी हैं वहाँ। हाँ, देवराज जी तो हैं ही। एक और हैं यहाँ के, जो वहीं सर्विस करते हैं। बनमनखी बाजार में उनका घर है। वो हमको वहाँ मिले थे तो क्या बोले, वो क्या बोलते हैं कि बाबा हम धराहरा में, हमारा बनमनखी में जन्म हुआ, और हम आज तक धराहरा आश्रम नहीं देखे, धराहरा आश्रम नहीं देखे हैं। फिर मैं जाऊंगा तो उनका पूरा नाम पता बताऊंगा कि धराहरा में कभी नहीं गया आज तक, आज जन्म हुआ बनमनखी में। अब माता पिता मेरे सत्संगी है, मैंने कभी महत्व ही नहीं दिया, कभी सत्संग सुना ही नहीं। बाहर पढ़ते रहे, नौकरी हो गई, बाहर ही रहते हैं, साल में कभी जाते हैं। अब पूर्णिया में घर भी बना दिए हैं, कोई भाई भी है उनका, कभी नहीं गए। यहाँ सुने कि महर्षि में ही बाबा के मत के कोई आ रहे हैं महात्मा भागलपुर से, तो लोग आग्रह किए तो हम आ गए कि सब मिलने के लिए अवसर मिल जाएगा अपने लोगों से, इसलिए आए। लेकिन यहाँ आकर सत्संग 2 दिन सुनकर हमको अफसोस हो रहा है कि हमने कभी महत्व नहीं दिया, और यहाँ इसका इतना महत्व है। और अब समझ में आ रहा है कि जीवन में बहुत बड़ी गलती अगर मैंने की तो ये की कि मैं संतमत से जुड़ा नहीं। जो हो गया। इस बार जाएंगे तो जरूर संतमत में दीक्षित हो जाएंगे। उनका उस खान पान उस समय ठीक नहीं था। तो जान लीजिए, चिराग तले अंधेरा न रह जाए, इसका ख्याल रखिएगा। और ऐसे अद्भुत संत इस कलिकाल में उत्पन्न हुए, यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आप लोगों का सौभाग्य कि आप उन्हीं के पैतृक गांव के हैं। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा को श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग जो कि इतने गंभीर रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता से वैसे अमृतमयी वचनों को श्रवण कर रहे थे, जिसमें कि भगवान राम और भगवान कृष्ण की
प्रसंग के माध्यम से यह भी श्रवण कर रहे थे कि ऐसे पवित्र देश भारत